टॉपिक है आज का टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब हम डिज़ास्टर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। डिज़ास्टर का मतलब है कोई भी सीरियस इवेंट जो कम्युनिटी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे। ये डिस्ट्रप्शन तब होता है जबकि कोई हज़ार्डियस इवेंट इंटरेक्ट करता है एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी और कोपिंग के साथ। अब टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर कैसे होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है और मैन मेड हो सकता है। तो नेचुरल में कौन कौन से आ जाते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अवांचे, रॉट, ऐसी चीज़ें आती हैं। जो मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं ये या तो इंटेंशनल हो सकते हैं या अनइंटेंशनल हो सकते हैं। इंटेंशनल मतलब जैसे टेररिस्ट अटैक जानबूझ के किए गए। अनइंटेंशनल यानी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, कोई केमिकल या न्यूक्लियर लीक। अब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया है, जिसके तहत डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होती है। इस एक्ट के अंडर NDMA, SDMA, DDMA बनाई गई है। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल पर। तो ये जो साइकिल है ये किस तरह का होता है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फेज़ होते हैं। एक प्री डिज़ास्टर फेज़, एक डिज़ास्टर फेज़ और एक पोस्ट डिज़ास्टर फेज़। प्री डिज़ास्टर फेज़ में हम क्या करते हैं, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन क्या होता है, रिस्क और डैमेज को कम करना, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना। प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, डिज़ास्टर की तैयारी। अब कोई चीज़ जैसे पर्टिकुलर एरिया के लिए प्रोन है, अर्थक्वेक हुआ या सुनामी हुआ या और किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे मॉक ड्रिल्स करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाना, वो काम प्रिपेयर्डनेस में है। अब डिज़ास्टर फेज़ क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है उसमें। जब डिज़ास्टर हो चुका हो तब इमीडिएट एक्शन लेना, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन, इमरजेंसी हेल्थ केयर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। अब पोस्ट डिज़ास्टर फेज़ जो थर्ड फेज़ है उसमें आता है रिकवरी, जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिससे हम वापस नॉर्मल पे आ जाएं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन। अब जैसे कि हमने ये तीनों फेज़ तो इंटरकनेक्टेड होते ही हैं। अब हमने जैसे ऊपर बात की अथॉरिटीज़ के बारे में, तो NMDA होती है, NDMA होती है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो स्टेट लेवल पे होती है उसको हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी भी होती है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। NDRF है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और NCAP यानी नेशनल कंटिजेंसी एक्शन प्लान। ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्स के लिए फ्रेमवर्क है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस में या रिस्पॉन्स में कोई डिले ना हो। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो अलग से भी क्वेश्चन आता है वो ट्राइज का आता है। ट्राइज क्या है, कलर कोडिंग होती है कि कौन सा पेशेंट कितना ज़रूरी होता है। मास कैजुअलिटी सिचुएशंस में जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पेशेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीट किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रियाज बोलते हैं। रेड कौन से पेशेंट्स होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होते हैं, जिनको तुरंत ही केयर चाहिए। येलो कौन से होते हैं, अर्जेंट लेकिन थोड़ा डिले चलेगा, एकदम उसको अगर हम 10 मिनट बाद भी देखेंगे तो वो मर नहीं जाएगा। ग्रीन क्या है, माइनर इंजरीज या एम्बुलेटरी पेशेंट्स, जिनको खरोच आई है, अब्रेजन्स है, लैसरेशंस है, उनको 1 घंटे 2 घंटे बाद भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक यानी नो चांस ऑफ सर्वाइवल, डेड हो चुके हैं। अब एक और नया कंसेप्ट है इसमें, रिवर्स ट्रायज। रिवर्स ट्रायज का मतलब क्या होता है, जो स्टेबल पेशेंट, ये होता है हॉस्पिटल में। जो अपना ट्रायज होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, वो साइट से शुरू हो जाता है कि इस पेशेंट को जल्दी भेजना है, इस पेशेंट को बाद में भेजना है। रिवर्स ट्रायज कहाँ पे होता है, ये हॉस्पिटल में होता है। अब हॉस्पिटल में डिज़ास्टर हुआ है तो जगह भी तो होनी चाहिए इतनी मास कैजुअलिटीज़ को अकोमोडेट करने की, तो हॉस्पिटल भी खाली करना पड़ेगा। तो रिवर्स ट्रायज का मतलब क्या होता है, स्टेबल पेशेंट्स को जल्दी डिस्चार्ज करना ताकि सीरियस पेशेंट के लिए बेड्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, यानी हॉस्पिटल ओवरलोड कम हो जाए। ये हमने कोविड पैंडेमिक के टाइम भी देखा था कि जो पेशेंट्स का स्टेटस उतना सीवियर नहीं है उनको हम अर्ली डिस्चार्ज भी कर दे रहे थे। साथ साथ पोस्ट डिज़ास्टर फेज़ में जो चीज़ें की जाती हैं उसमें टैगिंग होता है कि आप उस पर्टिकुलर बॉडी बोलें या इंसान को टैग करेंगे। ट्राइज करते हैं, अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है तो वैक्सीनेशन करते हैं। फूड सेफ्टी, वाटर सेफ्टी, सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं। बरियल ज़रूर देखते हैं, अगर कोई डिज़ास्टर न्यूक्लियर डिज़ास्टर की वजह से हुआ है तो उनकी भी बरियल प्रोसेस अलग हो जाएगी, और साथ ही साथ सेटलमेंट कैंप्स बनाएंगे। थैंक यू।